रोहित शर्मा, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में और जबरदस्त खेल रहे हैं, ठीक है, बट दे कैन हैव एन ऑफ डे। उन लोगों का ऑफ डे आता है, आया भी है। बॉलर्स ने बचाया। एक आपका बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उसका ऑफ डे अभी तक इस वर्ल्ड कप में आया नहीं है। इनफैक्ट जब से वो वापस आए हैं आयरलैंड वाले, आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें उनको 10 ओवर में 81 रन पड़े थे उस पार्टी विकेट पे, बट उसके अलावा जसप्रीत बुमराह का ऑफ डे आया नहीं है। मतलब एनीबडी कैन अफोर्ड टू हैव एन ऑफ डे। रन आउट हो जाता है वहां पर, पता है इतनी खलबली उनको मच रही है, तो सिर्फ 204-5 रन बनाना है, उसमें भी टेंशन में है वो। ऑफ द मार्क। देखो बात वही होती है, आप अगर जीरो पे हो ना, उस दिन बेन स्टोक्स के साथ भी वही हुआ, विराट कोहली के साथ भी वही हुआ। 8 बॉले ये अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, थे कौन? वो थे अब्दुल्ला शफीक। लेकिन बेन स्टोक्स से अलग रहा था, जिस तरह उन्होंने ना शमी भाई की जब देख रहे हो टेस्ट मैच वाली बॉल डाल रहे हैं, आप बढ़ के मारने का, तभी मुझे लग गया कि आज नहीं, आप देखो ये जाने वाले। उनसे बॉल टच हुई थी 2 ही, ठीक है, एक उन्होंने मारी थी हॉरिजॉन्टल बैट, वो मिड ऑफ में पकड़ी गई, वो भी हटके मारी थी उन्होंने, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और वही होता ना, आपको खुजली हो रही होती यार, ऑफ द मार्क, ऑफ आदत नहीं है ना, क्या कर रहे हैं अब बेसबॉल में भी आदत नहीं है ना। बेन स्टोक्स का क्या है, बेन स्टोक्स जब भी अगर बॉल मूव कर रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी की यही रहती है कि वो रूम बना के हटके सोचते हैं कवर से आ जाए या ऊपर से आ जाए, बट उस दिन भाई देखो फ्रस्ट्रेट, विराट के साथ भी वही हुआ। डेविड विली जिस हिसाब से बॉल डाल रहे थे, विराट ने भी क्या किया, विराट ने कहा मैं आगे बढ़ के मिड ऑफ के ऊपर से निकाल लेता हूं, क्यों? मतलब वो नॉर्मली कभी इस तरह करते नहीं। और 10-12 गेंद में डॉट हो गई थी ना, वो भी बीट हो रहे थे, ऐसा नहीं विराट की 8 हुई, एक की 9 हुई। हाँ, विराट भी बीट हो रहे थे। 10वीं और 9वीं पर शायद आउट हो गए। 10वीं पर स्टोक्स, आई थिंक विराट 9वीं पे हुई और बेन स्टोक्स 10वीं पे हुए। तो उन्होंने बामी आमिर ने भी बतख निकाली थी ना एक, तो उनको 2 बतख वापस दे दी हमने कि भैया बढ़िया बतखें आपको दे रहे हैं, बट ये फंस जाते मेरे ख्याल से फील्डर के बगल से, हवा में था ना बॉल। नहीं गया तो ग्राउंडेड था, नहीं फील्डर के बगल। अभी बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। 53% कह रहे हैं नो, 47% अभी भी कह रहे हैं कि कुदरत का निजाम लोड हो जाएगा। देखो मैंने तो 25% ही दिया था। मैं तो नहीं, मुझे तो 25%। देखो ये हवा में खेल, नहीं नीचे, नहीं परफेक्ट कवर रहा है यार। बांग्लादेश अगर पता है ये मतलब इंग्लैंड किसी तरह अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पहुंच गया, तो मैं ये बोलूंगा जो 434 वंस इन अ लाइफ टाइम चेज हुआ, उसको 500 सोलूंगा, 500 जैसे चेज के बराबर हो गया। नहीं जीते आ रहे, पहुंचेगा नहीं, इसलिए मैंने 25% दिया। फिर तो आप नहीं, 25 इज लेस देन हाफ। आपने कितना परसेंट दिया? 25%। आपका कितना परसेंट है? -10%। -10% आपका? 0। मेरा 0, आपका 0%। जीरो है यार। क्या पाकिस्तान तीनों मैच जीत सकता है? आज के बाद दोनों मैच जीत सकता है? वो कर सकता है वो, कितने एक टाइम को। यस और नो? दे कैन बट they won't. मुझे मुश्किल लग रहा है। They can but they may not. ये आपका सवाल नहीं, आपका सवाल है कि क्या कर सकता है, हाँ या ना? तो जीतने को तो इंग्लैंड भी सारे जीत सकता है, बांग्लादेश हाँ या ना? क्या जीत सकता है? पाकिस्तान दोनों मैच जीतेगा इसके बाद? नहीं, दोनों मैच जीतने परसेंटेज ऐसा 35% तो मत छोड़ो, ये हाँ या ना, इसमें 2 मत जीत सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जीत जीतेगा। अगले दोनों नहीं जीत सकता, ज्यादा नहीं। आप सवाल अपना ढंग से फ्रेम करो, किसी के लिए आप जीत सकता है, किसी से पूछ रहे जीतेगा। 3 मैच उनके 15% पे दे रहे हो आप बताओ ना, एक सेकंड मैं पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान अपने अगले 2 मैचेस जीतेगा बांग्लादेश के बाद? नहीं। तो बस इसका मतलब पाकिस्तान, अब फिर आप बोल रहे हो 25%, 25% इस 25% ना, क्या 25%? एक्शन किस चीज का 25%? वो 25% किस लिए फिर उनके पास? समझ भी नहीं आ रहा कौन किसकी तरफ है। भाई देखो आप एक्चुअली आपका समझ नहीं आया, आप पाकिस्तान को चांस भी दे रहे हो, फिर बोल रहे हो नहीं जीतेगा। एक बात बताओ, आज बाबर आजम करेंगे, आज वो क्या कहते हैं, नॉट आउट को क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं, नाबाद पारी ऐसी खेल कर जाएंगे यहाँ से जिताते हुए। करे यार, बाबर पे भी बहुत प्रेशर है उनके साथ, जो शाहीन फिर भी कर रहे हैं ना, उनके साथ जो हो रहा है ना यार पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब पीसीबी हो, वहां की मीडिया हो, ऐसा लग रहा है एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि उनको नीचे। आज हम दिन में भी बात कर रहे थे, आप उस टाइम नहीं थे, बट जब विराट कोहली के साथ हो रहा था ऐसा कुछ, बाबर आजम ने नहीं मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आज आपको भी जैसे बाबर के लिए बड़ा फील हो रहा है, तो विराट के साथ भी एक वक्त पर हुआ, चीजें हुई, मतलब ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि विराट के एंड पे भी कुछ थी चीजें, क्या तो बाबर के एंड पर भी कुछ थी। विराट के अगेंस्ट क्या हुआ कि शो कॉज नोटिस देंगे, दिया? अब दिया नहीं दिया, कैसे पता कि दे रहा था कोई?
अरे यार तो अब जो भी चीजें हैं आज हमें कैसे पता कि पाकिस्तान में कैसे ठीक है? मैं कह रहा हूं पब्लिक स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके, तो प्रेस रिलीजेस आ रही हैं। मैं वही कह रहा हूं, बट हो सकता है बाबर का भी जब उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, ऐसे उन्होंने बोला ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतन जी ने कि जी हमने तो बात करी थी, अब हम बोले हम कैसे वो मान ले कि नहीं बात हुई थी? नहीं, वो तो विराट ने तो कभी नहीं कहा ना, वो कैसे मान लूं मैं कि वो हुई थी पर ये नहीं हुआ है? क्योंकि अगर उस मीटिंग में 8 लोग बैठे हुए थे तो 7 लोगों ने तो बोला था। अब विराट कोहली ने तो नहीं बोला है, सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि विराट कोहली ने, उन्होंने भी तो मना किया है आकर कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ डिस्कशन। नहीं तो विराट अब आप पे डिपेंड करता है कि देखो ये ऐसी बात नहीं हुई है मी वर्सेस देम नहीं हुए, ठीक है? विराट, मैं ये बोल रहा हूँ विराट के साथ हुआ क्या था गलत, पहले तो ये पता लगा। विराट के साथ मैं बताता हूँ क्या गलत होता। 30 से 31 दिसंबर जो भी वो तारीख थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का चेतन शर्मा आए थे, कोई मतलब नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो आपको करनी होती थी, टीमें बतानी होती थी। जो चेतन शर्मा जी ने या चेतन शर्मा ने जो उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने जो बात कही वो बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। पर उस दिन क्या जरूरत थी उसकी ऐसी? किसकी? उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो उसका नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलेक्शन के लिए हुई थी, 2 टीमें अनाउंस हुई थी, आपको याद होगा उस दिन। आई थिंक टेस्ट टीम उस दिन 2 टीमें अनाउंस हुई। टेस्ट टीम तो खेल रही थी वहां पर, पहला टेस्ट जीत चुकी थी अगली सीरीज के लिए। अरे उस दिन अगली सीरीज के लिए 2 टीमें अनाउंस हुई थी, जब चेतन शर्मा से ये भी पूछा गया था कि क्या ये आपकी आखिरी सिलेक्शन मीटिंग थी, मतलब इस सिलेक्शन कमेटी की आखिरी सिलेक्शन मीटिंग थी वो, ठीक है, लेट्स नॉट गेट, मैं तो बोल रहा हूं उसके बाद पूछा गया था, तब पूछा गया था, पर उनको तब उतना नहीं हुआ था। वो 2 टीमें अनाउंस हुई थी उसके बाद। मुझे उसमें क्या जब उनको 2 टीम भेजा गया, इट वाज क्लियर, लाउड एंड क्लियर कि जी वो विराट वर्सेस सौरव का सवाल पूछा जाएगा, और क्या, और वो चश्मदीद थे, तो वो चाहते थे कि जी इनसे पूछा जाए। सीधी सी बात। मैं वही कह रहा हूं कि वो भी तो आपका एक तरीके से स्टेज करवाई हुई चीज। मनोज एक सेकंड देखो, वहां पे क्या था, वहां पे सौरव गांगुली के लिए जो पब्लिक में सोशल मीडिया में इतनी गालियां उनको पड़ रही थी, लोग मतलब पीछे पड़ चुके थे उनके, आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी वाजिब नहीं था ना, वो भी, और सबसे बड़ी बात फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। देखो मैं कह रहा हूं विराट को एक राइट है अपनी डिग्निटी डिफेंड करने का, बाय दैट लॉजिक सौरव गांगुली को भी बिल्कुल। अब देखो मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं कि विराट कोहली बिल्कुल सही थे। कौन? विराट कोहली भी सिंपल सी बात है, विराट कोहली ने कहा कि भाई मुझसे नहीं पूछा गया, ठीक है। सौरव गांगुली ने कहा कि भाई पूछा गया था, ठीक है। दिस इज 1 लेजेंडरी कैप्टन वर्सेस 1 लेजेंडरी प्लेयर, कैप्टन भी टेस्ट क्रिकेट के नहीं, मैं तो 2 ऑफ द, मैं दोनों तरफ मैं बोल रहा हूं 2 ग्रेटेस्ट लेजेंडरी कैप्टन्स या आपके, ठीक है। एक ने बात कही, एक ने ये बात कही, ठीक है। अब आप को डिसाइड करना है कि भाई अच्छा, सौरव गांगुली ने एक इवेंट के दौरान, एक इवेंट में, पब्लिक इवेंट में कहा था विराट तो लड़ता रहता है, जिस टाइम इतना सब कुछ मामला चल रहा था, जिसके बाद वो क्लिप भी गायब हो गई, उसके ऊपर भी किसी ने चर्चा नहीं की थी। तो मजाक में कहा था उन्होंने। तो यार अब मजाक में तो विराट कुछ कह दें तो वो सीरियस हो जाएगी बात। विराट बोले कि मैंने मजाक में, यार विराट ने कभी ये बोल दिया, अरे एक सिचुएशन होती है ना यार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना। एक जब कोविड हुआ था, युवराज सिंह और रोहित शर्मा का चैट हुआ था, उसमें उन्होंने यूजी चहल के बारे में तो मजाक में बोला था ना। बट मजाक में सर अब वही तो आपको भी देखना होता है, एक हालात क्या है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं अगेन, बट मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि उस टाइम पे ना आप बट गए थे, लेकिन यही मैंने चीज सौरव गांगुली को कही थी। मैंने कहा देखिए आज आप ऑफिशियल हो और लोग जो है वो करंट क्रिकेटर के साथ होते हैं, जैसे ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली में लोग सौरव गांगुली के साथ, क्योंकि जो करंट खेल रहा होता है लोग उसके साथ होते हैं, और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी ऐसे ही है। आज पाकिस्तान में भी फैंस जो हैं वो बाबर के साथ ही होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विराट के साथ क्या हुआ था, ये आपको मैं सुनता हूं, ये अक्सर ये बात सच नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि वहां का तो सच हमें और नहीं मालूम, हम क्यों बोले कि यार बाबर को बेचारापन या कुछ। आपको पता है जूम मीटिंग थी, ये बैठ के मीटिंग नहीं हुई थी। जूम मीटिंग में 5 सेलेक्टर थे, हैं आपके सेक्रेटरी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, शायद रोहित भी थे, या जो भी रोहित भी थे, सारे थे, और मीडिया के भी थे। तो जूम मीटिंग तो रिकॉर्ड, मीडिया के हेड थे। हाँ ये बोलिए ना, जूम मीटिंग तो रिकॉर्ड होती है मनोज। मैं कहता हूं ये इंडियन क्रिकेट की मैं सफलता मानूंगा कि उस टाइम पे जो विवाद हुआ भी एक के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए या दूसरे के कैरेक्टर को बचाने के लिए किसी ने वो फुटेज लीक नहीं की। आपको मालूम है, हमने तो यहां तक सुना था कि फुटेज आ गई,
फुटेज तो आ गई और मैं ये भी बड़ा अच्छा मानता हूं कि दोनों तरफ से जो लीगल रिकोर्स होता है कि जी शो कॉज भेज दो या उसके बाद विराट ने भी कुछ नहीं बोला। ये मैच्योरिटी थी कि उस वक्त जो गर्मा गर्मी में हुआ खत्म हो गया। हाँ, विराट ने उसके बाद कप्तानी जरूर छोड़ी। आई थिंक वो कप्तानी जब उन्होंने टेस्ट मैचों की छोड़ी वो इट वाज अ बिटर वाली बात थी, वो उसके बाद ही थी। हाँ। नहीं तो क्यों छोड़ते वो कप्तान। अब जैसे इसी सब में आज बात हो रही है कि जी पीसीबी चाहती है कि उनकी टीम हारे, ये है वो है। एक शायद जो भी एक रिपोर्ट ही थी, अब भाई किसकी क्या थी उतना नहीं, बट वो जो कहाँ की विकेट थी, वो चेन्नई की या कहाँ की विकेट थी, जहां पर मैनेजमेंट कुछ और चाहती थी, सरफेस कुछ और मिला था इंडियन टीम के लिए ही चेन्नई का विकेट मिला था। हाँ, चेन्नई का पहला जब हम गाबा से जीत के आए, जो शायद मतलब कि रवि शास्त्री मतलब उन्होंने उनके ही उस तरीके से वो आए थे। तो ये भी तो वही सब चीजें हैं ना कि यहाँ पर भी आप फिर क्या कर रहे थे कि आप अपनी टीम या उसको साथ दे रहे थे। जितना मैंने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया मनोज, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि इंडियन क्रिकेट में ना कोई ये चाहता हो, कोई प्लेयर, कोई कप्तान या फॉर्मर कैप्टन या बोर्ड की टीम हार जाए। मैंने इंडिया में ये चीज देखी नहीं। हाँ, ये हो सकता है इंडिविजुअल कि वो फलाना प्लेयर आज रन ना बनाए, जो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो हो सकता है, बट आई मतलब रिफ्यूज टू बिलीव कि इस वक्त इंडिया में कोई ऐसे 10 लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे इंडिया वर्ल्ड। अच्छा, रवि शास्त्री ने राहुल भाई के इंटरव्यू में एक बयान दिया था कि कुछ लोग हैं जिनसे पछता नहीं है कि विराट कोहली का एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड कहां पर है। वो सही बात। मैं वही कह रहा हूं, रवि शास्त्री बच्चे तो है नहीं ना, ऐसा है कि कोई बाहर का बंदा बोल रहा है, उस इंडियन क्रिकेट सिस्टम में रहे हैं बतौर खिलाड़ी, बतौर ब्रॉडकास्टर्स, उनको भी तो कुछ अंदाजा होगा कि कौन क्या चाहता है। यार देखो मनोज, वही बोल रहे ना, हारना मतलब वो यही था ना कि भैया कि विराट और ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन ना बने या तो विराट का स्टेचर शायद ना बढ़े। भाई उस दिन अब ऐसी सोच क्या है बोला ना, जब वो कमेंट्री में किसी ने बोला कि जी सचिन बहुत खुश होंगे कि विराट उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सुनील गावस्कर ने उन्होंने रोक के बोला कि ऐसा है, हेलो, जिसका रिकॉर्ड टूटता है ना, ये कहने की बात होती है, तो वो बहुत नाच के कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है। और ये बिकॉज विराट का जो एक उनका जो क्या कहते हैं उसको, रुतबा, स्टेचर, रुतबा नहीं, जो एक शख्सियत थी, पर्सनालिटी, वो उनकी थोड़ी शख्सियत भी ऐसी थी, वो अग्रेसिव थे, वो इन योर फेस थी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम ओल्ड स्कूल कहते हैं वो नहीं उसको पचा पाते। हो सकता है मेरा सोचने का नजरिया और मनोज डिमरी का सोचने का नजरिया फर्क हो, मेरी और आपकी उम्र में 20 साल का फर्क होगा, तो हो सकता है वो सोच का फर्क हो। आज आप किसी चीज को कैसे देखते हो और मैं किसी चीज को, ये नहीं कि मैं अच्छा हूं या आप ही अच्छे हो, बट ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। और ये हकीकत है कि जब विराट का सितारा ऊपर जा रहा था तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई ये जो पीछे होता है, वो ऑब्वियसली कुछ लोगों को लगता है कि यार ये मेरे से आगे जा रहा है। बट मैं आपको ये भी बताता हूं रवि शास्त्री तो बहुत सी बातें बोलते थे, वो बहुत सी बातें बोलते थे, एंड उसमें रवि शास्त्री हैड अ कॉमन एनिमी। देयर इज नो मतलब सेकंड गेस, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी बिल्डिंग से। वो बोलना क्या चाहते थे भाई वो भी बड़ा साफ था, इसी बिल्डिंग सेकंड फ्लोर में हुआ था। बिल्कुल। तो वो सब देखो यहाँ पे वो आपकी बात ठीक है, वो 3-4 महीने का एक फेज आया जिसने इंडियन क्रिकेट को टेस्ट किया। लेकिन अभी आप देखना परसों 5 तारीख को जो संडे मैच है इंडिया का, कल बर्थडे पे ईडन गार्डन्स, अब सीएबी प्रेसिडेंट कौन है? स्टेसिस गांगुली, जो सौरव गांगुली के बड़े भाई हैं। एंड सौरव गांगुली आल्सो इज, वो ऑफिशियली सीएबी में कुछ नहीं है बट ही इज रनिंग द शो। तो मैं भी कहानी देख रहा हूं कि उन्होंने ये डिसाइड किया है सीएबी ने कि 70,000 विराट कोहली के मास्क, मखौटे जो होते हैं, जो जैसे आपके पास है, वो जो फैन जाएगा उसको बांटा जाएगा। क्यों? टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो ये भी तो यार मतलब देखिए यार देखो है ना, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं कि जब हम किस एंड मेकअप, तो सौरव और विराट का हमने देखा था एक मैच में उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अगले मैच में मिला लिया, अगले मैच में हाथ मिलाया। विराट अनिल कुंबले, वहां पर भी विराट और सीनियर लीडरशिप ग्रुप की गलतियां, मतलब बात ये नहीं है कि जी विराट के भी एंड पर गलतियां रही हैं जब शायद पूरी पावर उनके पास थी, बट देन वो है कि ना विराट पूरे सही थे ना शायद सौरव गांगुली, बट इन दोनों ने ज्यादा पर्सनल बना दिया था। यही हकीकत है, कभी भी मनोज मुकम्मल तौर पर कोई सही नहीं होता तो कोई गलत, और कोई भी मुकम्मल तौर पर गलत नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम बट जाते हैं। उस वक्त भाई जब ये सब मामला चल रहा था तो राहुल और मैं एक साथ ऑफिस आते थे, कितने फोन कॉल्स हमने भी किए। आप जो 9 या 10 लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से 5 या 6 लोगों से, ऐसा इंसान होगा जिससे नहीं, 5 या 6 लोगों से पर्सनली मेरी भी बात हुई फोन, ठीक है। उन सब ने मुझे एक बात बोली, अब मैं यहां पे रखूंगा तो लोगों को कुछ लगेगा, उन सब ने एक बात बोली। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इवन दो वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू, वाइस कैप्टन क्या
अच्छा आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सबने एक ही बात बोली कि उसमें क्या बोला गया था, क्या नहीं बोला गया था। अब आई नॉट गेट दैट, बट एक और बात बताता हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी है। अब क्या होता है कि एक प्रोटैगनिस्ट थे, मैं क्या नाम क्या लूं उनका, एक प्रोटैगनिस्ट थे, वो विराट को मिले, उसके बाद कहीं पे मिले या जो भी है आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा उस विराट ने कि यार पाजी यार ऐसे 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 ऐसे, तो उन्होंने कहा यार तुझे बोला गया था, शायद तेरा ध्यान नहीं था क्योंकि इतने लोगों के बीच बोल, हो सकता है विराट भी सही बोल रहे हो और उधर से भी बात सही है, बिल्कुल। क्योंकि विराट को यार आप ये तो आप भी जानते हैं कि वो झूठ को सच नहीं बनाए, उन्होंने बनाया होगा। अरे बट कभी कभी होता ना, आपका ध्यान नहीं होता, बट आपका ध्यान नहीं है। हाँ। आपको कहा कुछ किया, आपने उसको एज्यूम कुछ और। आपको याद होगा सर, जब वो ये कंट्रोवर्सी हुई थी, हम लोग जैसे राहुल भाई का ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया था शेल्डन जैक्सन के टाइम, मैं उनका ध्यान यहाँ पर नहीं था यार थोड़ा मैं मुझे याद है जिस दिन ये बात पहली बार विराट कोहली ने कही थी ना कि मुझे ऐसी बात, मैं और निखिल यहाँ पे बैठे हुए थे, हम तीनों कर रहे थे, मैंने कहा था कि आई एम विद विराट कोहली। हाँ, उस दिन पहली बार ये था, मैंने कहा भाई वहां से इवन जो शायद उस दिन हुआ राहुल भाई, जो मैंने कहा नवीन विराट कोहली सच, वो दिन याद करो, नवीन उलहक, गौतम गंभीर, विराट कोहली, हमारा भी तो मतलब एरर ऑफ जजमेंट है, कुछ भी कह लो। एक चीज आया था जो हमें दिखा, एक टेप जो आया था निकला था, खैर अब उस पे क्या बात कर, जो पूर्व चीफ सिलेक्टर थे हमारे, उनका जो आया था उसमें एक चीज तो थी ना कि एक उनका बयान था जो मुझे अच्छे से याद है, वो शायद मैं आपको कि सौरव गांगुली को शायद हटाना चाहते थे कप्तान से, एक चीज तो निकली थी। अरे तो यार ये तो आपको भी पता है कि वो वैसे तो था चाहते थे, मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट तो अपने गुस्से से छोड़ा था, गुस्से से छोड़ा ना यार। विराट कोहली ने खुद बोला, जो छोड़ा था, विराट कोहली ने खुद बोला कि मेरे एज कप्तान मेरी विराट की बात सुनो, उन्होंने खुद बोला कि आप मुझे बता रहे थे कि भाई परफॉर्मेंस इज एन इशू इन द आईसीसी इवेंट। नहीं, वो नहीं, बाद में जो आप कल परसों भी जिक्र कर रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रहा था, हाँ, फेक कर रहा था साल डेढ़ साल बाद, कि उन्होंने कहा यार मैं इस ग्रेवी ट्रेन पे भाग भाग के मुझे, अब मैं ट्रेन से उतरा हूं तो मुझे लग रहा है अरे लाइफ मेरी तो यार लाइफ ही डिफरेंट है। आज अब विराट को कप्तान बनना है, वो कहेंगे भाई मैं खुश हूं, मेरे रन्स बन रहे हैं, मैं लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं करता हूं और मैं अपनी गेम सोचता हूं। और ये ना इन दोनों का ग्रेस भी है। मुझे याद है जब आपको याद होगा आईपीएल में इन दोनों ने हाथ नहीं मिला, इतना हु हा ये हो गया था फलाना ढिमकाना, बट मैंने उस दिन भी बोला था कि आप देखिएगा जब नेक्स्ट मैच होगा, जब आपका रिवर्स आप फिक्सचर आएंगे तो ये दोनों हाथ भी मिलाएंगे, क्योंकि मैदान में मतलब समझ गया। कभी कभार क्या होता है, आप रियलाइज कब करते हो जब आप घर चले जाते हो ना, उसके बाद आप सोचते हो। एग्जैक्टली। मैं विराट में इतना चेंज देखा है जो उस दिन नवीन उल हक के साथ भी हुआ। स्टीव स्मिथ उससे पहले एज है ना यार, एक 28-30 साल और फिर उसके बाद 34-35 साल, मतलब देखने का नजरिया बदलता है। उस दिन नवीन उल हक ने हिम्मत की, नवीन उल हक अनएक्सपेक्टेड आए, उन्होंने विराट से हाथ मिलाया, विराट हंस पड़े यार। अब हो सकता है कि आज से 7-8 साल पहले उनका रिएक्शन डिफरेंट होता। हाँ। वो हंस पड़े, उन्होंने कहा यार छोड़ यार, चल तू जप्पी डालते हैं। दिस इज हाउ इट इज। ये वही विराट है जिनका स्टीव स्मिथ के साथ वो ब्रेन फेड और क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि विराट ने बोला था वो जो मैच था, फ्रेंड्स इन दैट ऑस्ट्रेलियन टीम एनीमोर। आई यूज्ड टू थिंक दैट दे आर माय फ्रेंड्स। ओवल वर्ल्ड कप मैच में वही तो गए थे इंडियन क्राउड के पास। सो आप पता क्या होता है, आप मनोज ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलती ना की हो। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं होगा, कोई कप्तान नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा, कोई सिलेक्टर नहीं होगा जिसका एरर ऑफ जजमेंट ना हुआ हो। ठीक है ना। एक होता है कि आप जानबूझ के करते हो, एक होता है कि आपने किया, लोगों ने समझा आपका एजेंडा है, बट यार आपकी जजमेंट थी। भाई यहां पे हम पांच लोग हैं जो आज 4 और गुड शॉट यार, जो 4 टीमें जाएंगी, क्या ये 4 टीमें जाएंगी जो हम पांचों ने सोची थी? नहीं। तो आपका एरर ऑफ जजमेंट है। मतलब अफगानिस्तान वो तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इंडियन क्रिकेट में ना ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत उसके बाद बात है कि वो ना दिल में नहीं रखते हम लोग। और वही इंडिया के साथ भी वही चीज हो रही थी सर, क्योंकि क्या हुआ, द मोमेंट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, साउथ अफ्रीका में आप डीरेल हो गए, टेस्ट सीरीज आप हार गए, फिर वनडे सीरीज हुई वो आप हार गए। नहीं मनोज, वो तो विराट को भी पता था कि द मोमेंट अगर मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी, आपके पास टेस्ट कप्तान है नहीं। रोहित शर्मा है टेस्ट कप्तान, तब वो थे नहीं वहां पर, थे नहीं, उनको पता था एक मैच केएल राहुल ने किया वहां पर, अगला फिर आप विराट आ गए थे। विराट ने गुस्से में किया था, T20 की कप्तानी छोड़ी। वो भी तो कोई उन्होंने सोचा समझा नहीं, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, क्योंकि जो आप बोल रहे हो नहीं, जो उससे पहले खबरें आई थी ना, इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच, वहां से सब कुछ बिगड़ा ही है शायद, जो खेले नहीं थे आखिरी मीटिंग शीटिंग जो भी है। यार देखो सीधी सी बात है, कप्तानी की एक मियाद होती है। ये स्टीव वॉ ने बड़ी फेमस लाइन बोली थी
उन्होंने बोला था कैप्टेंसी लीडरशिप हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 4 to 6 years है। आप 4 से 6 साल आप अच्छे कप्तान रह सकते हो, आपकी इज्जत भी होती है, आपके पास आइडियाज भी होते हैं, उसके बाद आपको शायद वो इज्जत नहीं मिलती, आपके पास वो आइडियाज नहीं होते, एंड देन जब एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप देखो, दिस इज द शेल्फ लाइफ। तो ठीक है यार, मतलब उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने टेस्ट मैच जितने इंडिया जीता है, आप सोच नहीं सकते यार वो आज मतलब उनका रिकॉर्ड। कहता हूं कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट की रिवायत को जो जिंदा रखा इंडिया में। और वो एक तो होता है कि चलो फास्ट बॉलर्स, फिटनेस, जीतो। मुझे सबसे अच्छी चीज जो मैंने सबसे पहला बोला था मैंने टुक ओवर एज कैप्टन, उसकी थोड़ी देर बाद वो जो बैगी ब्लू कैप का रिवाज लेके आए, वो जो वुलन होती है, नहीं तो बीच में तो 25-30 साल टोपियां वगैरह जो मर्जी टोपी दूसरी होती थी। ये बैगी ब्लू कौन पहनता था? बैगी ब्लू कभी कभी मैंने देखा था राहुल द्रविड़ पहनते हुए, या वीरेंद्र सहवाग 100 के करीब होते थे, तो स्पिनर लगा तो वो अपनी कैप मंगा लेते थे। तो उन्होंने जो वो रिवायत रखी, मैं कहता हूं एज अ यंगस्टर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट इतनी उस टाइम पे थी, फॉर विराट टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना। भाई लोग कहते हैं ना कि दुनिया कहती है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा, तो ये फैक्ट है। उनसे भी गलतियां हुई होंगी, एज बैट्समैन हुई होंगी, एज कप्तान हुई होंगी, एज लीडर हुई होंगी, और किसी से होती है। बट आज अगर आप उनसे पूछें मनोज, तो शायद वो खुद कहेंगे कि मैं सही वक्त पर चला गया। हाँ, मतलब सही वक्त, एंड रिजल्ट तो आपका वो उन्होंने भी यार। और सबसे विराट का ये चीज मैं तो कह रहा हूँ, ये अच्छी चीज किसी ने बोला अभी ना, किसी ने बोला, अरे 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे फोन किया, मतलब बोला अरे देख लेना आप, ये ना जानबूझ के हरा देंगे वर्ल्ड कप। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। कौन हरा देगा भाई? विराट जो है। मैंने कहा कैसे बच्चों वाली बातें करते हो यार। ही मतलब आप ये सोचो कि ओ रोहित कप्तान है, तो ऐसे इंडियन क्रिकेट चलती नहीं। ऑब्वियसली ये चीज का और से मुझे फोन आया था, मैं कहा भाई साहब इंडियन क्रिकेट ऐसे नहीं चलती है। देश से आया था। मैंने कहा जी इंडियन क्रिकेट ऐसे नहीं चलती है। इनफैक्ट आप इन दोनों के चेहरे पे देखो, अमेजिंग। पहले बातें जब हुई 19 के बाद, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कम्युनिकेशन गैप, उसके बाद आज आप इन दोनों को देखो, सब कुछ साइड में आज आप देखो। और मैं ये बार बार कहता हूं, विराट कोहली की जो बैटिंग अभी हमने देखी है इस वर्ल्ड कप में, ऊर्जा रोहित शर्मा दे रहे हैं ऊपर से। रोहित शर्मा ऊपर से आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो विराट को भी फिर मिल जाता है खत्म करके आने का। सो ये दोनों ऑपरेटिव पार्ट कंट्रोल करते हैं इंडियन इनिंग की, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को बढ़िया वहां पर। और विराट में ये तो, और आप ना कभी कभार जब हादसा हो जाता है उसके बाद आप कुछ चीजें सीखते हो, बट बड़ा वही होता है जो रियलाइज कर ले। जो आपने नवीन उल हक के साथ हुआ, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसमें विराट गलत थे या नवीन उल हक गलत, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो तो अब पीछे हो गए। उन दोनों ने ही जब उसमें मिट्टी डाल दी है, ठीक है। सौरव गांगुली हैं, सौरव गांगुली हो गए, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, दोनों ना पर्सनैलिटी बहुत सिमिलर है, सौरव गांगुली और विराट कोहली। तो भाई जब विराट को गुस्सा इसलिए आया कि भाई उनकी कप्तानी गई, भाई मिट्टी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उनको लगा कि यार ये मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज, मैंने जो इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है कि आज लोग मुझे देखते हैं, वो सौरव गांगुली को भी लगा होगा ना कि यार मेरी भी तो यार फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड और वही है ना गलत हुई है। बट अच्छी बात यह है कि आई होप कि दोनों उस बात को पीछे भुला चुके हैं। 5 नवंबर को जब बर्थडे है, वहां पर दोनों दोबारा मिलेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ग्रेशियसली और बहुत आराम से, इजी। मैं तो मनोज भी यहीं पे थे, टीवी में ही थे मनोज भी, जब सौरव गांगुली हमारे साथ इतने साल रहे। भाई उस टाइम पे आपको याद होगा विराट कोहली हर रोज सोफे पे ऐसी इनिंग खेलते थे, और सौरव आज तक पे हम शो करते थे, हम बोलते दादा, वो एक बात बोलते थे कि यार विराट को बैटिंग करते देख मेरा दिल करता है मैं सोफे पे बैठ के बैटिंग देखता। तो यार वो भी दिन थे। और इवन जब वो बने भी थे, जब वो प्रेसिडेंट बने, उनसे दिक्कत है सोशल मीडिया की, दिक्कत है सोशल मीडिया की। जो ट्रोल आर्मीज हैं वो किसी को विलन बना देती हैं, किसी को हीरो बना देती हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा उस टाइम पे ज्यादा हो। भाई आप मेरा वो उठाएं सलाम क्रिकेट, जो हमने वो सौरव का इंटरव्यू किया था अभी वर्ल्ड कप से ठीक पहले, उसमें मैंने पूछा एक्स फैक्टर कौन होगा, उन्होंने बोला विराट कोहली। मैंने कहा 2 ऐसे खिलाड़ी बताएं जो ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत, मतलब इंडिया का। उन्होंने एक नाम लिया बुमराह का, एक नाम लिया उन्होंने शुभमन गिल का। तो उन्होंने एक्स फैक्टर ओवरऑल विराट कोहली को ही रखा। ठीक है, हो सकता है आप कहते हैं लिप सर्विस है, और लिप सर्विस भी तो फिर है ही है ना यार। और
वो है, उन्होंने एज अ प्लेयर इवन जब उनका ये सब मामला हो भी गया उसके बाद कभी सौरव गांगुली ने भी, चाहे वो जब बीसीसीआई से हट भी गए थे, क्योंकि एज अ एनालिस्ट फॉर्मर कैप्टन जब भी उन्होंने कोई बयान दिया तो उन्होंने कभी वो चीज नहीं करवाई। जब इवन विराट का थोड़ा एक स्ट्रगल वाला फेस चल रहा था कि रन नहीं आ रहे थे और कुछ बुलाने की कोशिश नहीं, तो उन्होंने वही बोला कि नहीं यार विराट पर आप डाउट कैसे कर सकते हो, विराट आगे आएंगे। बट देन वो था एक रियलाइजेशन तब तक हो चुकी थी, बट उस वक्त पर दोनों ने ही शायद ईगो पर ज्यादा ले ली थी और वो ईगो टसल हो गई थी। हाँ, बात वही है ना। देखो आपने क्या किया इंडियन क्रिकेट में, हुआ क्या इवेंचुअली हुआ ये आखिर में कि दोनों बड़े जो है कुदरत का निजाम ऊपर हो गया है 51%। बट पाकिस्तान में क्या हुआ है, हम शुरुआत तो बात वहीं से हुई थी ना, पाकिस्तान से पीसीबी। पाकिस्तान में भी मतलब वही है कि अब उसमें एक चीज वही कि अगर एजेंट, एक चीज माननी पड़ेगी, हो सकता है कि बाबर आजम की कप्तानी चली जाए इस वर्ल्ड कप के बाद, बट दूसरा सवाल ये होता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट क्या है? शाहीन और ऑल्टरनेट ये भी सारे मैचेस आप उनसे खिलवा लोगे। हालांकि होता, मुझे लगता है कि उसमें आपको व्हाइट बॉल रेड बॉल देखना पड़ेगा कप्तानी के लिहाज से, बट क्या शाहीन अफरीदी को एक फास्ट बॉलर स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में व्हाइट बॉल का तो जा सकते हो, रेड बॉल का तो नहीं, व्हाइट बॉल के नहीं वो ठीक है, बट यार वो कभी तो आराम भी लेंगे ना, कभी इंजर्ड भी। देखो यही पाकिस्तान को सबक भी लेना है कि आपके पास एक वाइस कैप्टन भी हो, आपके पास बैकअप्स भी हो। इस टीम में आज जो खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक बहुत फॉलो करते होंगे, उनको नाम पता होंगे, मे बी 10-12 नाम हो ऐसे बोल देंगे कि जो अगले इन लाइन है, बट देन आपको कहीं तो दिखते हुए होने चाहिए थे। बात बाबर से नहीं है, दिक्कत है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम टेस्ट क्रिकेट में आज हम बात करते हैं, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जो विराट का था, मैंने देखा कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट में कहां लेके गया, एक अप्रोच दिखी ना आपको, एक माइंडसेट दिखा टीम का भी, एक कप्तान का भी दिखा, एक टीम का भी दिखा, बड़ा अच्छा माइंडसेट था वो कि यार जीत के लिए जाना है, भले हम हार के भी आए, साउथ अफ्रीका में भी हारे, इंग्लैंड में हम इक्वल करवा के आए, बट अभी इस टीम का ना जो मतलब मेरा ओपिनियन है कि बड़ा सेफ अप्रोच दिखती है, और ये सेफ अप्रोच इनको कहीं नहीं लेके जाएगी। देखो ये बताऊं क्यों, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एज अ टीम, एज अ क्रिकेटिंग नेशन जो है वो नीचे आया है। आज ये लोग सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं माथा पीट रहे हैं अपना, ठीक है। हालांकि उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खुद भी खेले हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप्स में आग लगाई होगी एनीवेज, बट बाकी लोग भी जो है वो अगर माथा पीट रहे हैं, आपकी क्रिकेट जो है ना वो नीचे गई है। अब क्या है, इनसिक्योरिटीज कह लीजिए, या फिर आपको ये बोला जा रहा हो कि भाई अपने रन बना ले तू, क्योंकि रन क्या हमारे यहाँ क्या होता है, जो जूनियर क्रिकेट होती है ना, क्योंकि जूनियर क्रिकेट इतनी फैली हुई है, एज ग्रुप क्रिकेट जो है वो इतनी फैली हुई है कि आपको पता नहीं है, आपने जा जाके हर एक को देखते नहीं हो, आप सीधे देखते हो भाई कितने 100 हैं, कितने रन है। इस लड़के के 4 मैच में 250 रन है, इसके 8 में 750 रन है, चलो इसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, तो आप रन। तो पाकिस्तान क्रिकेट भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी चल रही है जैसे हमारी एज ग्रुप क्रिकेट चलती है, कि रनों के बेसिस पे। ऐसा नहीं होता है, आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, आपको ओपनर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये तो बट वहां पर वो कुछ चीजें ऐसी भी करती है ना कि जैसे T20 में है वो 2 ओपनर्स, कोई कितना भी कहीं कुछ कर ले, उन 2 को हटाकर, मतलब कि वो 2 जगह नहीं है, बाकी देखो जी कहां पर क्या कुछ देखना है, वही ना। तो वो भी आप मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने हिसाब से अप्रोच पता नहीं, या तो आपके खिलाड़ियों को अपनी लिमिटेशंस पता है, अपनी ताकत से वो मतलब पूरी तरह वाकिफ है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मैं तो ऐसे ही खेल सकता हूं, तो मैं ऐसे ही खेलूंगा। दैट इज मच बेटर देन आपकी क्यों सिटिंग आउट। क्या जो चल रहा है फॉर एग्जांपल, जो उधर का चल रहा है, उधर को लेके वैसे बाबर को मेरे हिसाब से ना, जो अभी हम विराट के बारे में बात कर रहे थे, है जाना चाहिए, रहना चाहिए। आप किसको? बाबर यार पता नहीं, देखो अब वक्त हो गया, हाथ में नहीं होगा, वक्त हो गया। बट वो खुद भी तो ले सकते हैं, एक होता है ना कि सैग्ड और एक होता है कि नहीं, वो तो यू आर वो अपने आप उनके देखो बदलाव तो होगा यार, देखो बदलाव होगा, और ऊपर से ऐसा नहीं कि बाबर ने, क्या पता बाबर का भला हो जाए भाई इससे, और क्या, ऐसा नहीं है जैसे हम अभी मैं वो कह रहा हूं कि एज बैट्समैन तो एंड रिजल्ट जो अब आज हम विराट की बात कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या होता है, कप्तान जो है जब छोड़ता है या निकाला जाता है तो वो उसको इज्जत मिल जाती, यहाँ टीम से बाहर भी हो जाता है बंदा। यहाँ तो हमने सारी चीजें मतलब कि तीनों फेजेस में देख लिया ना, कि जब एमएस ने छोड़कर विराट को, तो विराट और एमएस किस तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देन रोहित और विराट। भाई रोहित ने भी जब इंग्लैंड में आकर उनसे जब सवाल बहुत हो रहे थे विराट पर, उन्होंने बोला कि क्या बातें कर रहे हो भाई, पागल हो गए हो, मतलब इतने सालों से विराट ने जो सर्विसेज दी है, जो उनकी परफॉर्मेंस, आप प्लेयर तो देखो। मैं आपको बताऊं मनोज, मैं आपको बताऊं, जो विराट ने कप्तानी छोड़ी, रोहित ने टेक ओवर किया ना, इनके जो रिश्ता है विराट और रोहित का, ये बेहतर हुआ है उसके बाद से। इन दोनों की एक दूसरे के लिए इज्जत
और बड़ी होगी और रिश्ता भी इनका बेहतर हुआ है और ये देखने से पता लगता है। हालांकि मैं देखो आप जो कैमरे पे बहुत सारी चीजें हम ये वो सो बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, ऑफ कैमरा भी मैं आपको बताऊं कि इनकी जो एक दूसरे के लिए रिलेशन है, इज्जत है, वो बेहतर हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कहानियां भी आती थी कि यार इन दोनों का ना वो नहीं हो रहा है, जमता नहीं है, प्लेयर्स जो है सारे रोहित के साथ रहते हैं, विराट इज थोड़ा वो हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है वो बात की बात है, वो अगर है भी तो पीछे हो गई पीछे की बात। बट आज जो है सिचुएशन ये है साथ घूम रहे हैं दोनों कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत और वो कमराडरी। आप पिछले मैच में देखिए इंग्लैंड, आप तो वहीं पर थे, मौजूद रहे थे। मैं उसकी तो बात ही वैसे कह रहा हूँ, बट कुछ चीजें क्या होती है कि दैट मींस अब ब्रेक में तो हमें नहीं दिखा, अगर आपने देखा होगा उस दिन तो बताइएगा। जब मोइन, आपको बताऊंगा ब्रेक में क्या क्या होता है ऑफ कैमरा। जैसे मोइन और वो कोई खेल रहे थे, थोड़ी सी एक पार्टनरशिप लगी, देन वो शमी को वापस री इंट्रोड्यूस करते हैं अटैक में, शमी भाई पहली बॉल पर विकेट लेते हैं, तो रोहित और विराट दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं कि दैट मींस कि भैया कुछ प्लान उन दोनों ने वो बनाया वहां पर या कोई नहीं। मैंने देखा, देखो वहां पे क्या होता है, विराट कोहली हर वक्त, रोहित शर्मा तो अपना मिड ऑफ पकड़ के चलते हैं, ठीक है, मिड ऑफ बोल रहा हूँ, हाँ मिड ऑफ पे होते हैं या आप मिड ऑन कवर्स कहीं पे भी, ठीक है, मिड ऑन आई थिंक वो अवॉइड करते हैं, तो नहीं मिड ऑन भी आते हैं। बट ये है कि विराट और रोहित इन्वॉल्व रहते हैं गेंदबाज के साथ, चाहे वो जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो, जिनको बताने की कुछ जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यार देखो वो दोनों ही चीज, चाहे रोहित की बात कर ले, विराट की बात कर ले, क्योंकि इनका भाई देखो ये अपने आप में एक बैटिंग कोच है आपके पास, कोई भी जो आ रहा है यंगस्टर, इवन एस्टैब्लिश प्लेयर भी, उनके लिए एक बैटिंग कोच है। कोई रोहित से पूछे भाई कि जो भी चीज हो रही है, जैसे उस दिन बात हो रही थी, दीपक कहते हैं कि विराट ने बोला ना ये बात एक बार, क्या चीज, अच्छा सॉरी आप आगे बोलिए। नहीं मैं कहते ऐसे उस दिन बात हो रही थी कि श्रेयस के लिए बात हो रही थी, तो कहते हैं दीपक कहते हैं कि श्रेयस या रोहित शर्मा से ही पूछने की भाई शॉर्ट बॉल जो इतना बेहतर है। मैंने कहा ऑब्वियसली वो चीज डिस्कशंस होते होंगे, बट देन वो एक रोहित को तो ये लगता होगा यार ये शॉर्ट क्यों नहीं खेल पा रहा है ना, यार ये शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहा है। और इवन सूर्य वगैरह तेरे को शॉर्ट बॉल नहीं खेली, सूर्य कुमार यादव बोलते होंगे यार विराट है अभी मुंबई से, स्काई बोलता होगा यार विराट स्वीप नहीं खेल पाता है, विराट स्वीप क्यों नहीं मारता। तो वो हर किसी की स्ट्रेंथ्स अलग अलग है ना, कि कोई कहां पर क्या है। दादा को देखता रहे यार, दादा के सामने स्पिनर लगा दो उस टाइम में, दादा तो छक्के ऐसे यार देखो, दादा जो है मुरली कार्तिक का जो रीजन बताते हैं, दादा नेट्स में उनको इतना पीटते थे, तो दादा कहते थे यार जब मैं इतना मारता हूँ, जो कवर ड्राइव खेलते दादा, शिखर धवन खेलते थे बाद में। आई थिंक दादा का वो भी शोएब अख्तर ने एक बॉल उनके एब्डोमिनल एरिया में कहीं मारी थी, उसके बाद थोड़ा हो गया, हाँ उसके बाद दादा का थोड़ा सा भगने शुरू हो गया था। दादा ने तो यार, बट फिर भी वो मतलब इतना भी बुरा नहीं फंसा, बट उन्होंने निकाल के देखो रायना को भी शॉर्ट बॉल परेशान करते थे, सौरव गांगुली को करती थी। श्रेयस अय्यर इज ट्राइंग टू प्रूव कि मैं सीख गया हूं, मैं कर दूंगा, मैं तो ले आओ मुझे। हाँ जी बोलिए सर, उनका मेंटल इशू है कि स्किल का इशू है? किसका? श्रेयस अय्यर, दोनों है। पिछले मैच में जिस तरह वो आउट हुए ना, मतलब दोनों ही चीजें वो इंप्रूव कर, तो लिंक्ड है ना, क्रिकेट में स्किल और मेंटल एबिलिटी दोनों लिंक्ड होती है। आपका दिमाग क्या प्रोसेस करता है, ये तो श्रेयस अय्यर इंडियन टीम में खेल रहे हैं। सोचो अगर विराट ऑपोजिट टीम में हो, विराट तो कान के नीचे बोल बोल के तंग कर दे इंसान। श्रेयस के पास भी देखो परसों का मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, अगर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर पे उनके मैच भले ही, बट काफी कुछ डिपेंड करेगा। बट सर वहां पर भी अब ऐसा है कि देखो चमीरा भी अच्छी, चमीरा इनफैक्ट रोहित शर्मा को परेशान करते हैं अपनी लाइन लेंथ और शॉर्ट बॉल वगैरह से। बॉल तिखा चाहिए नहीं चमीरा के बाद, अब चमीरा क्योंकि इंजरी के बाद आए हैं, अब मैंने कल बहुत ज्यादा बॉलिंग देखी नहीं उनकी, छोटे बॉल पे आउट हुए हैं वो तो कोई टाइमिंग ही नहीं था। वो आप अच्छा श्रेयस की जो इंग्लैंड में आउट हुए, एंडरसन की शॉर्ट बॉल यहाँ पर आउट हुए, क्योंकि देखो इनका छोटा बॉल ना खेलने का तरीका भी अलग है कि भाई यही आएगा यही आएगा, तो ये खेलते हैं बेसबॉल टाइप शॉट। दूसरा ये था कि जो वो बॉल लाइन की है, वो लाइन की बॉल आप लेंथ पकड़ कर ही मार सकते हो, वो रूम थोड़ी इधर उधर की, इधर भी आई तो आप मार दोगे कट, या वो आपने लेंथ नहीं पकड़ी तो नहीं मार। इसीलिए तो आज जो ब्रॉडकास्टर विजुअल दिखा रहे थे कि भाई आज प्रैक्टिस, आज बहुत प्रैक्टिस की शॉर्ट बॉल, छोटी गेंदों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट वो जय भाई मैं मतलब जब मैं बांग्लादेश में था तब से चल रही है सेशन। जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट हुए थे कवर, वो छोटी बॉल पे नहीं आउट हुए थे, कवर बड़ा छोटी बॉल के कारण आउट हुए, क्योंकि में था छोटा दिमाग, वेट ट्रांसफर क्योंकि छोटी बॉल की तैयारी कर रहे थे। हाँ ये जो है ना कि छोटी बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटी बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते जा रहे वो और गलत है। इफ ही हैज टू गेट रन्स, ही हैज टू डिसाइड मैं छोटा बॉल नहीं मारूंगा, छोटा बॉल आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, नहीं करूंगा आउटसाइड ऑफ, क्योंकि तो प्रैक्टिस में भी आप अपना वेट तो पीछे डाल रहे हो। मैं बाउंसर नहीं, मैं हुक नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। चार मारने भी जाते हैं, तो वो मारने ही जाते हैं, आप आगे की बॉल पे, छोटा बॉल डराने के लिए होता है,
वो तो मतलब आउट आप छोटे बॉल पे हो रहे हो, छोटा बॉल हमेशा डराने के लिए होता है, आउट आप आगे वाले बॉल पे होते हो, क्योंकि आपको पीछे धकेलता है ना, आगे आपका वेट मतलब पीछे रह जाता है सारा, फंस जाते हो। चलो काम करते हैं ना, फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा। 8 बजे आ रहे हैं। पावर प्ले में 2 छक्के मार चुके हैं फखर जमान, 2-3 आई थिंक अमेरिकन पिस्ताचियो। फखर जमान को पता चला ना कि ये चर्चा हो रही है, मैं यहाँ पर था, छक्के नहीं मारे मैंने भिजवाए अमेरिकन पिस्ताचियो, तो मार रहे हैं। चलिए जी, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना है। लाइक करना शुरू किया है लोगों ने वीडियो। कल तो कमाल कर कल वाला भी पोस्ट मैच लाइक अभी देखिए, अफगानिस्तान वाला। बहुत सारे सवाल आ रखे, वो भी सवाल ऋषभ नोट कर लीजिए। क्यों? तो नोट क्या करना है अभी वाले तो अभी पहले बताना था, जो निकल गए हैं वो तो नोट कर लें, उठा लें। वो अभी सिर्फ और सिर्फ बताओ, इतने लोगों ने देखकर जा चुके हैं, सिर्फ 2000 लाइक है। अब ये है कि मतलब तमाचा मार दिया हमारे मुंह पे इन लोगों ने। उनको पता नहीं था ना कि अभी मैच, अब तो जो चले गए सब यार, उनको कौन बताएगा कि लाइक भी करना था। दोबारा कोई आएगा नहीं इस मैच को अभी देखने, बीच में चले गए। चलिए सवाल आपके 8 बजे हम एजेंडा में लेते हैं, जितने आए हैं